श्री गणेशाय नमो नमः। संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने तथा कथा व्रत सुनने और चौथ माता की कथा सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलो गणेश चौथ माता की जय। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे गणेश चौथ माता की कथा। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू भी थी। उनकी बहू का नियम था कि वे सबको पहले भोजन कराती और उसके बाद स्वयं भोजन खाती थी। उनकी एक पड़ोसन रोज उनके घर आती और रोज ही वह यह पूछती कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, और बहू रोज उनसे यही कहती थी कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उनके पति ने विचार किया कि देखते हैं कि आज पड़ोसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या बना है, तो यह क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है। तो बहू ने फिर उससे कहा ठंडो बासी भोजन। तब सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात ज़रूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया है, जबकि आज तो हम सब बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं सबको कहूँगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया और वह अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा बेटा अपने पास तो इतना धन है कि तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। तो माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन न लेकर आऊँ तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी कि कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं हैं। जल्दी से पड़ोसन के घर आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोसन में गई और वहां पहुंचकर देखा कि पड़ोसन चौथ माता की पूजा व्रत कर रही थी। तभी पड़ोसन ने कहा कि क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने बहू को बताया कि चौथ माता के इस व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पड़ोसन की यह बातें सुनकर बहू भी का मन बहुत हुआ कि वह भी माता का व्रत करे और बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी बहुत याद कर रही है, जाकर उसकी चिंता बता लो। तब साहूकार के बेटे ने कहा मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है। तब हिसाब किताब चुकता हो जाए तब मैं जाऊँगा। तब माता ने कहा तुम दुकान खोलकर बैठ जाओ, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक बड़ा सा काला नाग फैलाए बैठा और साहूकार के लड़के ने से कहने लगा आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है,
तब सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं तो अपनी पत्नी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूँगा, परंतु अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर पहुँच गया और वहाँ सभी ने उसको खुशी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था। उसकी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, और सभी लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप उदास क्यों हो। तब पति ने काले नाग वाली सारी बातें बता दी और लड़के ने कहा, यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझको डस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि तुम घबराओ नहीं, लेट जाओ, मेरे एक उपाय है। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोए। पहले सीढ़ी पर रेत, दूसरे पर इत्र, तीसरे पर गुलाल और चौथे पर कंकु केसर और 5वें पर लड्डू पेड़ा, 6वें पर गादी गलौचा और 7वें पीढ़े पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीछे सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहले सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधा कर आया हूँ तो मैं उसको उस लड़के को डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि मैं डसूंगा ज़रूर। वह कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म, व्रत, पूजा कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। अब तो गणेश जी, चौथ माता और चंद्रमा जी ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने अब उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू अभी तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सोती 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो देखकर घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर है और पड़ी हुई है। जब बहू ने ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग वहीं दिखाई पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई है, हमारी गणेश जी और चौथ माता ने रक्षा की है। ये कहते हुए, हे गणेश माता, हे गणेश जी, हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, उनकी सदा रक्षा करना। जय हो गणेश महाराज की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में श्री गणेश और चौथ माता की जय अवश्य लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।